जोहार सभी को दशहरा न्यूज में। और इस वक्त देख सकते हैं हम रातू प्रखंड के अंतर्गत एक पुरियो गांव में है, जो कि देख सकते हैं जमीन विवाद के यहाँ जो चल रहा था। यहाँ तमाम दादा लोग यहाँ जमीन बचाव को लेकर आए हैं। मैं इन लोग से जानना चाहता हूँ। जोहार दादा। सबसे पहले जोहार दर्शक बंधु को और यहाँ पे उपस्थित ग्रामीण सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे। ये साथ दिए सामाजिक ज़मीन पे। यहाँ पे ये ज़मीन लगभग 1950 से भी पहले, जिस समय यहाँ पे राजा थे, उस समय यहाँ पे जतरा लगाने के लिए यहाँ पे इस ज़मीन को दिया गया था। साथ ही साथ कुछ मुस्लिम समुदाय हैं, उन लोगों को भी मसना के लिए कुछ दिया गया है, उधर में जो मसना भी है। लेकिन यहाँ के कुछ गैर आदिवासी द्वारा तेज तराज थे, वो अपने नाम पे 1964 में कर लिए थे। साथ ही साथ वहाँ पे जिस तरीक़ा से कंटिन्यू जतरा जो लगता था, रूढ़ी प्रथा के माध्यम से लोग एक जगह इकट्ठे होते थे। और यहाँ पे रूढ़ी प्रथा ही नहीं, आदिवासी ही नहीं, सभी तरह के जाति धर्म के लोग यहाँ पे आज पुरियो गांव में देखने को मिलता है। ये व्यवस्था को बना के रखना चाहिए। ये व्यवस्था को आज दलालों के माध्यम से, ज़मीन लूटने वालों के माध्यम से इसे आज ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा था। और यहाँ पे रातू पुरियो गांव के जो मुखिया हैं, ज्योति भगत है, उप मुखिया चंद्रदीप जी है, साथ ही साथ मुसलमान समाज के लोगों भी हैं, वो लोग भी यहाँ पे आज साथ दिए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरे झारखंड में जिस तरीक़े से आज दलालों ने, बाहरी लोगों ने यहाँ पे लूटने का प्रयास किया है मूलवासी का ज़मीन को, तो आप लोग सजग हो जाइए, एकता हो जाइए, तभी आज ज़मीन बच पाएंगे। देखिए हमारे बीच यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, यहाँ के ये लोग मूलवासी है, झारखंड के वासी है, तभी जाके एकता हुआ। और ये हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी मिलकर ये लोग साथ दिए हैं। तो ज़रूर मैं इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ पे आदिवासियत की बात होती है, जहाँ पे यहाँ झारखंडियत की बात होती है, आप लोग भी ज़रूर सहयोग दें। और इतना ही कहा कि अपने बातों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो दादा, यहाँ जो बाहरी लोग का कब्जा यहाँ कैसे हो रहा है दादा, यहाँ ग्रामीणों में आकर? देखिए, यहाँ भूमाफियाओं का जो है ना कि आतंक हो चुका है। जहाँ पे जो जिस ज़मीन पे जो है खेती लायक नहीं हो रहा है, और उस ज़मीन को जो है भूमाफिया लोग जो है ना निगरानी वो लोग रखे हुए हैं कि जहाँ जहाँ ज़मीन खाली है, और उस ज़मीन पे जो है कि किस तरह से उस ज़मीन पे मतलब कि नक्शा के माध्यम से वो लोग चिन्हित करते हैं, और ज़मीन पे जो है देखते हैं कि ये ज़मीन पे समाज आज सोया हुआ है। और उसके वजह से जो है ना कि अगला जो है भूमाफियाओं को बहुत आसान तरीक़ा से जो है ना कि उस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए उन लोग को एक रास्ता बन जाता है, और उस रास्ता पे वो लोग जो है कामयाबी की ओर बढ़ता है। मगर जहाँ समाज की बात होता है, जहाँ समाज एकजुटता होता है, वहाँ फिर जो है भूमाफियाओं का जो है फिर अपना जो रास्ता बना हुआ, उस रास्ता से फिर वो लोग का पत्ता काट हो जाता है। तो अपनी बातों के यही समाप्त करता हूँ। क्या नाम है दादा? मेरा नाम बसंत लकड़ा हुआ। चलिए, बहुत आपका क्या कहना है दादा इसमें? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये हमारा एक व्यवस्था का ज़मीन है, और व्यवस्था का ज़मीन है, इसलिए हम यहाँ का मूल निवासी और सभी कोई को, जितना भी सामाजिक तत्व के व्यक्ति है, सभी कोई को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आज हम लोग जाति और धर्म के नाम से अगर हम लोग बटेंगे, तो आज हमारा पहचान और अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग पुरियो गाँव में आए तो यही चीज़ देखें कि आज सभी समुदाय के व्यक्ति लोग आए और इस ज़मीन को बचाने के लिए पहल की और कोशिश की, और वाकई में बचाएं। और ये रहा बकास भुयारी पहनाई ज़मीन, और इसको बचाने के लिए हम बोलेंगे कि जिस गांव में सामाजिक व्यक्ति भी है, उस गांव का ज़मीन और जगह और हक और अधिकार बचेगा। और जिस गांव में कुछ तत्व के लोग जो दलाली करते हैं और अपना केवल परिवार और खुद का विकास के लिए काम करते हैं, उस गांव में इस तरह का घटना घटेगा। तो हम तो सबको यही कहेंगे कि सब एकजुट हो और सब कोई एक साथ में आवाज़ लगाए, ताकि सबका हक और अधिकार बचे। इतने कह के अपने बातों को परिणाम। मेरा नाम हुआ संदीप तिग्गा। बिल्कुल। चलिए, गांव के निवासी दादा है, इनसे भी जानने पर। जोहार दादा। जोहार। कितना सालों से यहाँ जेठ जतरा लग रहा था? जेठ जतरा हमको याद होता है, हम बचपना थे जो 2-3 साल के थे, उस टाइम हम देखे थे यहाँ जतरा लगता था, समझ गए न उस टाइम से। लेकिन जैसे कुछ कारण से आस्ते आस्ते वो लोग छोड़ दिया है न। उसके बाद यहाँ खरियान भी, पर आधा गांव खरियान भी करता है, धान मिसनी होता था, फुटबॉल खेल भी होता था, ये मैदान था, ये राजा महाराजा का ही ज़मीन था। पहले गरमंजरुआ है तो ये पूरा गांव का हक होता है न। उसमें ये ज़मीन के ही अंदर में हम लोग का मुस्लिम भाई लोग का कब्रिस्तान भी है
हाँ उस भी आज राजा दिए हैं, उसमें भी है। इसलिए इस जमीन को दलाल लोग प्रति देख रहा है, इसलिए चारों तरफ से दलाल लोग इसको है कब्जा कर रहे हैं और बेचने का कोशिश करते हैं इसको। इसलिए पूरा गांव वाले जागरूक हो गए हैं और इसको फिर नया से दखल कर रहे हैं और मैदान बना रहे हैं। इतने का कि मैं लगभग कितना एकड़ होगा दादा ये जमीन? ये एकड़ होगा, करीब 3 एकड़ से उधरे होगा। 3 एकड़। हाँ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? इकबाल अंसारी नाम है मेरा। चलिए, देख सकते हैं यहाँ जेठ यात्रा लग रहा था। ये पुरियो गांव का ये जेठ यात्रा स्थल है, जो कि बताया जा रहा है 30-35 साल से यहाँ नहीं लगा यात्रा, जिनके कारण यहाँ बहरियों का, दलालों का यहाँ कब्जा रहा है ना। चलिए, सभी को जोहार। 10 सरना न्यूज़। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये जो हमारा पुरखा है यहाँ जेठ यात्रा लगाते आ रहा था। पर वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो जो बाहरी जो असामाजिक तत्व, जो दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो यहाँ के जो ज़मीन है 2 एकड़ 34 डिसमिल, 2 एकड़ 34 डिसमिल, तो काफ़ी बड़ा ज़मीन है दादा। हाँ, उसे कब्जा करने के लिए यहाँ आए। परंतु यहाँ के सभी समुदाय के लोग, इस ग्राम के बिल्कुल सभी समुदाय के लोग एकजुट हुए और उसे खदेड़ के भगाया। और यहाँ पे सामूहिक एकजुटता के साथ इस ग्राम पुरियो में हम लोग आज जतरा खुट्टा का स्थापित कर रहे हैं। जतरा खुट्टा साथ में ही यहाँ झंडा गड़ी होगा और इसे हम लोग हर वर्ष विधिवत तरीके से जेठ जतरा का यहाँ जेठ जतरा यहाँ लगेगा। और यहाँ बृहद तौर पर यहाँ हर वर्ष हम लोग जेठ जतरा लगाएंगे और हमेशा लगते रहेगा। और यहाँ जो भी बाहरी असामाजिक तत्व आता है तो उसका खैर नहीं। वार्निंग देते हैं कि अगर अगले बार से अगर कहीं भी यहाँ नज़र आता है तो उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। आप लोग जेठ यात्रा क्यों लगाना छोड़ दिए थे दादा? जेठ यात्रा ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ लड्डू जतरा लगता है, बिल्कुल 12 पाड़ा सोहराई जतरा लगता है, तो इसी तरीके से और भी जतरा है। तो जतरा काफ़ी ज़्यादा होने के कारण गांव के लोगों ने इससे कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। पर वर्तमान समय में सहमति बना गांव में कि उसको फिर से लगाया जाए। तो हम लोग पूरे गांव के सलाह से पहान, पनभरा, कोटवार, महतो सभी के सहमति बना, गांव में ग्राम सभा बैठा और हर वर्ष जेठ यात्रा लगाने के लिए सहमति बना। तो हम लोग अब हर वर्ष लगाएंगे। बिल्कुल, यहाँ मुसलमान लोग की भी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में देखने को मिला। हाँ, इस जो स्थल है यहाँ मुसलमान, क्रिश्चियन और आदिवासी सभी यहाँ सम्मिलित है। वर्तमान समय में इस स्थल को देखा जाए तो एक छोर में 10 से 15 डिसमिल में मुसलमानों का कब्रिस्तान है, उसका एक अलग जगह दिया गया है। यहाँ का यही सुंदरता है कि जो यहाँ के जो आदिवासी हैं उन्हें जगह दिए हैं एक साइड, और एक समन्वय के साथ पूरे सभी समाज के लोग यहाँ रहे और शांति से यहाँ रहे। चलिए, अभी आगे क्या होगा दादा? आगे यही है कि हम लोग पूरा मेजोरिटी के साथ हम लोग इस जतरा का हर वर्ष आयोजन करेंगे, जेठ जतरा का आयोजन करेंगे। और यहाँ जो फुटबॉल मैदान भी ये है और यहाँ फुटबॉल मैच का भी यहाँ चलेगा। तो हम लोग हर वर्ष यहाँ लगाएंगे। बिल्कुल, आगे का कार्यक्रम क्या करने जा रहे हैं अभी? आगे का कार्यक्रम अभी होगा हम लोग का अनादि प्रार्थना, साथ में जो जतरा खुट्टा है उसका हम लोग पूजा पाठ नेक नियम हमारे पहान मुड़ा पनभरा के द्वारा उसका किया जाएगा विधिवत तरीके से, और सरना झंडा का भी यहाँ स्थापना किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जुझारू समाज सेवी चंद्रदेव पुराव के साथ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ जतरा खुटा को किस तरह नहलाया जा रहा है। अभी यहाँ प्रार्थना होगा। अपना सरना धर्म जो है यहाँ आदिवासियों का परंपरा स्थल है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा पहान सब हैं, पनभरा, कोटवार, जाइत पर जाइत सबको ही हम पूरा गांव को जितना टोला है, सरना टोली, टोपा टोली, ऊपर टोली, माच कोची, टोपो टोली सब है। बिल्कुल, बहुत खुशी होला कि यहाँ तो इन सब जात पर जात मिल के जमीन के बचाला के सब कोई जतरा लगा। और अब लगला का भी है, शुरुआत होला का, अब नहीं करके बंद। बिल्कुल, कोई कारणवश बंद हो रहे। बिल्कुल, हाँ, अब भाई कोई सेवरा तनी
जतरा लगा के भी तो खेल बात रहे के कोई गरीबो रहा बिल्कुल, अब गांव का रौनक भी बढ़े है, यात्रा लगी है ना। धीमा हो गया धीरे धीरे धीमे हो जा रहे, लेकिन अब हम के आदमी जागरूक हो हमें सब जगह अपन अपन हक के लिए लड़ना चाहिए। सब एकता ही बल है और कुछ नहीं। चलिए, एक बहन भी है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कर रहे हम हैं, लोग कभी यहाँ पे जतरा नहीं नाचे थे, अब नाचिएगा नहीं, अपना गांव में ही जतरा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, और अच्छा लगेगा। सुने थे कि यहाँ लगता था पर कभी नहीं जानते। आप जान गए, आप नाचेंगे भी स्टार्ट हो गया तो पहले लगता था तो चलिए 70-80 साल हो गया हमारा तो 70-80 साल हो गया। नहीं नाचे हैं अपना मौजा में। नहीं नाचे हम पहले बहुत। अच्छा, पहले तो उतना दिन का बीच में छोड़ दिया यहाँ, तो अब जमीन को लूटने वाला लुटेरा कर रहा है, जो खरीदने वाला खरीदने आया। तो बिल्कुल। अभी पूरा गांव का मिल के हम लोग बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। पहले मुड़ा पहान पंभारा सबका था, सबका मिल के, उसके बाद में अब लुटेरा किसी ने एक आदमी करेगा तो कोई छोड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए इसको बचाने का प्रयास किए और सब कोई मिल के आज यहाँ आए बेटा। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पूजा पद्धति की तरह कर रहे हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से। डाली जतरा और पहले हमने का सीधा साधा पुरखा में रहा और जतरा के लगा। बिल्कुल। तो यहाँ तो कितना आदमी बने हैं, मतलब कि यहाँ पूरा गांव कर यहाँ सम्मिलित था कि हमने के जात पर जात सभी हम सब शामिल हैं। हाँ, सभी हैं, हिंदू सभी। मुस्लिम मतलब सब। हाँ, सब कोई। बहुत सभी बड़ा सब योगदान है ना ये जतरा स्थल के बच्चा कर। चला, बहुत बढ़िया। आप लोग देख सकते हैं लाइव वीडियो के माध्यम से यहाँ बोला जा रहा है कि सभी आदिवासी से लेकर हिंदू, सिख, मुस्लिम सभी लोग यहाँ बड़ी ज़्यादा जनसंख्या में भागीदारी निभाए हैं। आप लोग देख सकते हैं लाइव वीडियो के माध्यम से।